नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सलमा या सितारा, इनमें से सच्चा कौन, फिर से सेकंड पार्ट के हिसाब से मैं उसके ऊपर रिएक्शन देने जा रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो में कि किस तरह से असगर जो हैं, जो सलमा यासीन के हस्बैंड हैं, और बार बार कह रहे हैं कि मेरी इतनी हैसियत है, मैं इतना अच्छा खासा कमा लेता हूँ। जो ऑलरेडी दिलबर ने बोला था, दूसरों लोगों ने भी बोला था कि इन लोगों की हैसियत अच्छी है, इन लोगों की ज़मीन जायदादें पाकिस्तान में ऑलरेडी है, ये अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन सलमा के मुंह से आप लोगों ने कभी भी ये सब सुना है कि हम अच्छा कमा लेते हैं? कभी नहीं सुना। वो हर समय वाईटी में आकर यही कहती है कि मेरे इनकम अच्छे नहीं है, तभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाई। और आप खुद सोचिए, ये असगर जो सलमा का ही हस्बैंड है, वो आकर बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ और हमें वाईटी के पैसों की ज़रूरत है ही नहीं। उस घर में आप सोचिए, सलमा की माँ को दूसरों के घर में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा एक लड़की के लिए, एक बेटी के लिए डूब मरने वाली बात होती है, जहाँ पर उनके हस्बैंड का इनकम अच्छा हो और वहाँ पे माँ और सास, यानी माँ ही सास है, तो एक ही घर में रहते हैं, तो उनको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है। तो ये तो सच में डूब मरने वाली बात है ना। और असगर, जो फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि सलमा के हस्बैंड हैं, तो एक वाइफ ही हस्बैंड को सबसे ज़्यादा करीब से जान सकता है और एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ को सबसे करीब से जान सकता है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बोला था कि अगर सितारा ने ऐसा कुछ किया होता तो सितारा की माँ जो वहाँ पे थी, प्रेजेंट थी, तो फिर उसने भी फिर सितारा का आज साथ नहीं दिया होता। तो ऐसा कुछ सितारा ने किया नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सितारा की गलती मालूम है क्या है? कि सिर्फ और सिर्फ सितारा की गलती ये है कि सितारा आज एक वाईटी में नाम करने वाली हो गई है, उसका नाम हो गया है, यही उसकी गलती है। और वाईटी से जो उसको आज इनकम मिल रहा है, जो ग्रो उसका हो रहा है, उससे सारे रिश्तेदार जो है वो चकाचौंध होकर सितारा की तरफ देख रहे हैं और जेलस फील कर रहे हैं, जेलस अंदर से जल रहे हैं, उसके पैसों से जल रहे हैं। तभी देखिए असगर जो एक हस्बैंड होकर ये बार बार बोल रहे हैं कि बार बार वो सितारा का एग्जाम्पल देती है, बार बार। और यहाँ पर सलमान ने अभी रिसेंट जो ब्लॉग है उसमें आकर क्या बोला कि मैंने ब्लॉग में ये वाला क्लियर किया था कि नैना का मिसकैरेज हुआ है, तो फिर नैना के बारे में बोले, उसके दुख के बारे में बोले। तो यहाँ पर आकर वो सितारा को क्यों वो कर रही है, क्यों पंच कर रही है, सितारा के ऊपर बार बार क्यों पंच कर रही है? यानी कहीं ना कहीं वो सितारा को फिर से 1 साल हो गए, वो देख रही है कि इतना कंट्रोवर्सी मैंने करने की कोशिश की, लेकिन उससे सितारा का तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई बिगाड़ ही नहीं पाया सितारा को। हाँ, कुछ दिनों के लिए सितारा को शायद व्यूज़ कम हुए होंगे और मुझे नहीं लगता उसके सब्सक्राइबर कम हुए होंगे, एकदम भी नहीं। मैंने कोई सब्सक्राइबर बल्कि सितारा के कम होते हुए नहीं देखा, उल्टा मैंने कुछ दिनों बाद, हाँ कुछ दिनों का गैपिंग ज़रूर था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि सितारा के सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। क्योंकि जो सलमा चाहती थी कि उसके जो सब्सक्राइबर है वो कम हो जाए, व्यूज़ कम हो जाए, तो डेफिनेटली हम पब्लिक जो है वो थोड़ा सेंटिमेंट लेकर चलते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे एक बहन का घर उसने बिगाड़ दिया, एक बहन का घर उसने ख़राब कर दिया और ये पैसे वाली हो गई है, तो इसके अंदर घमंड आ गया है। इसी वजह से कुछ दिनों के लिए हम लोग थोड़ा सा जो पब्लिक है वो डिवाइड हो गए, एक सपोर्टर हो गया और एक जो अगेंस्ट है वो हो गया। तो इस वजह से, और कुछ लोग हैं हम जैसे, वो ना हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जज कर रहे थे, सिचुएशन को जज कर रहे थे कि सलमा सच बोल रही है या फिर
सितारा सच बोल रही है। तो यहाँ पर आकर सितारा ने कुछ नहीं बोला, अपने लिए कुछ नहीं बोला, जबकि नैना बार बार बोलती है कि मेरा मिसकैरेज जो हुआ है वो डिप्रेशन के कारण हुआ है। चलो मान लेते हैं, इस बार का जो बच्चा उसने खोया है बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बार बार बोल रही है कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा सच? तो अगर पहले जो बच्चा उसने खोया है वो किस वजह से खोया है? वो भी क्या डिप्रेशन की वजह से खोया है? क्योंकि हमने तो उस समय देखा कि वो बहुत खुश रहती थी और उस समय तो कोई ऐसा दोनों बहनों का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं चल रहा था। तो डिप्रेशन किस वजह से हुआ होगा कि मिसकैरेज हो गया? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मेडिकल बात आती है कि वो इतनी हेवी है, वो मोटी है, तो इसी वजह से वो बच्चा कैरी नहीं कर पा रही है। एक बात। दूसरी बात, वो बहुत बाइक चढ़ती है और आपको पता है, जो लेडीज़ हैं उनको पता है कि जो पहले वाले दिन होते हैं, यानी 1-2 महीने या 3 महीने वाले जो दिन होते हैं, उस समय हम लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वो किस तरह से बाइक में चढ़ के इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। और सबको पता है कि पाकिस्तानी जो रास्ते हैं उनका गड्ढा, उनका रास्ते का हाल कैसा है। तो इसमें कितनी बाइक जो है कितनी अप डाउन होती है, तो उछाल होती है बाइक में। तो इस वजह से क्या बच्चा मिसकैरेज नहीं हुआ होगा? डिप्रेशन इसका कारण बना। चीट किया है, मैंने ऐसे किया है, मैंने वैसे ही कर दिया है कि आज तक मैंने उनको नहीं किया और अभी मैं आके ये सब करने लग गया हूँ अचानक से। तो ऐसी क्या वजह थी कि मैंने, अगर वो कहती है मैंने ऐसा किया, तो मैंने ऐसे क्यों किया, वो कुछ बताएं मुझे। और उसके बाद में मैंने उनसे ये सवाल करना था और आप सबको भी बताना था कि जो मेरा घर है, ठीक है, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कमाता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जो मेरे घर में यूट्यूब के चैनल की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी हमारे घर में। तो ये जो अभी 2022 चल रहा है, इसकी जनवरी में, आई थिंक जनवरी में फर्स्ट वीडियो उन्होंने अपने डाली थी मेरी वाइफ ने पुराने चैनल पे। तो हम लोग जद्दा में गए हुए थे घूमने के लिए। तो वहाँ पे जो है ऐसे ही इन्होंने, जैसे वीडियो हम नॉर्मल वीडियो बनाती हैं, हाउस वाइफ वगैरह हो गई या कोई भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो आप मोबाइल में अपने में वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने वीडियो बनाई। तो वीडियो बनाई, जब हम लोग मदीना वापस आ गए, कुछ दिन उधर तकरीबन 1 हफ्ता हमने सही चल रहा है, हमें इन वीडियोस की, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूँगी, आपने जो करना है आप कर लो। तो जब इन्होंने मुझे ये बात कही, उस टाइम इनके पास जो मोबाइल था आईफोन था, तो मैंने वही आईफोन उठा के मैंने दीवार में मारा, फिर उठा के मैंने दीवार में मारा। अभी भी वो आईफोन घर में पड़ा हुआ है। तो यही झगड़ा हुआ। इसके बाद ये जो है नीचे चली गई अपनी अम्मी के पास। तो ये नीचे चल के वहाँ पे गई, जब मुझे बुलाया उन्होंने नीचे कि आपने मोबाइल तोड़ दिया, आपने ऐसे ऐसे क्यों कहा। मैंने उनको कहा कि इन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड किया, मुझे इस चीज़ की मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। जब मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ तो इसने ये वीडियो अपलोड क्यों किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये वीडियो अपलोड क्यों किया। तो आगे से मेरी वाइफ मुझे कहती है कि हाँ आपने मुझे छोड़ना है तो आप छोड़ दो, मैं अपना चैनल बनाऊंगी, मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूंगी। इस बात में जो मेरी सास हैं, जो मेरी वाइफ की माँ है, वो भी गवाह है कि इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बात की थी कि आपने छोड़ना है तो ठीक है आप छोड़ दो, मैं ये चैनल रखूंगी, मैं चैनल बनाऊंगी, अपनी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन का चैनल है। मेरी बहन को आप देखें वो कितना कमा रही है, क्या कर रही है, तो मैं भी अपना चैनल बनाऊंगी, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊंगी। ये लोग यानी सलमा यासीन, फिर रुबीना, नैना, शाहरुख, आप नदीम। तो हम लोग फिर थोड़ा सा कौसर के उसमें आते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि उन लोगों ने बोला, नदीम लोगों ने बोला कि ये सब झूठ है, ये शादी वादी, ये सेकंड शादी जो है ये कंट्रोवर्सी क्या कहते हैं, गेन करने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए सितारे ने ये सब किया था। तो फिर आज आज जब सब कुछ ठीक, 1 साल में जब ऐसा ये उसको कीचड़ उछाल रहा है, ये उसको कीचड़ उछाल रहा है, तो इसमें तो ये बात आई कि जो उसके अगेंस्ट थे, यानी नदीम वगैरह जो अगेंस्ट थे, अब तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सब शादी वादी कौसर वोसर सब ठीक है। तो लोग पब्लिसिटी के लिए 1 दिन 2 दिन ये सब कर सकते हैं। तो पब्लिसिटी के लिए एक आदमी अपने दूसरे वाइफ के कमरे में ऐसा घुस जाता है,
और फर्स्ट वाली वाइफ जो है वो मान लेती है। और अगर कंट्रोवर्सी करके उसने प्लान करके दूसरी शादी करवाई तो यानी शादी तो करवाई, यानी शादी जो है वो अगर प्लान के साथ भी हुआ होगा, पर हुआ तो असल में है ना, वो तो नकली नहीं है, वो तो असल में ही है ना। प्लान होकर भी पर असल में तो हुआ ना। कौसर उसकी ज़िंदगी में सेकंड वाइफ बन के तो आई ना साजिद के। तो फिर ऊपर से बच्चा लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई कि उसका कोई बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं था। तो बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा लोगों के बद्दुआ की वजह से मर गया। तो ये सब भी क्या पब्लिसिटी है? सब कुछ पब्लिसिटी है। और आपने खुद देखा कि पब्लिसिटी एक्चुअल में कौन गेन कर रहा है, कौन किससे जेलस कर रहा है, कौन किसको देख रहा है। यहाँ पे असगर ने साफ साफ बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरी बड़ी लड़कियाँ, मेरी पत्नी नकाब खोले, वो नहीं चाहते थे। और यहाँ पे सलमा ने अभी प्रेजेंट जो वीडियो डाला उसमें क्या बोला कि हमको रात को निकाल दिया था। मैंने तभी बताया था कि ऐसा हो सकता है कि रात को निकाल दिया था, और अगर निकाल दिया था तो किसने आकर घर में फिर से वापस लेकर गए, कौन, या किसने अपने घर में उन्हें शेल्टर दिया, किसने? सामने आना चाहिए ना कि हम लोगों ने शेल्टर दिया, तो किसने शेल्टर दिया? तो यहाँ पर असगर के वीडियो को आप अच्छे से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें बेचारा कौन है। तो यहाँ पर सलमा का जो उग्र स्वभाव आप देख पा रहे हैं, कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। वाईटी में आने के लिए वो तड़प रही है, और सिर्फ सितारा के वो जो पैसे सितारा खर्च कर रही है वो देखकर वो सहन नहीं कर पा रही है। वो सहन नहीं कर पा रही है कि एक बहन के पास इतना सारा पैसा हो, वो भी कहाँ से, वाईटी से, सिर्फ डेली ब्लॉगिंग करके आ जाए। वो सहन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से असगर बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इनकम इतना अच्छा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, वाईटी के पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सलमा जो है वाईटी को उसके ऊपर यानी असगर के ऊपर रख कर बोल रही है कि अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम मुझे छोड़ दो, पर मैं वाईटी को नहीं छोड़ूंगी। तो यानी खुद सोच लीजिए वो वाईटी को कितना इम्पोर्टेंस देती है असगर के ऊपर, खुद सोचिए। और यहाँ पर आकर आँख ऐसे 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 करके मिचका कर कैसे करके सिंपैथी गेन करती है कि मेरे को निकाल दिया, मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, कौन सोचेगा। ऐसे करके उसने इतने लोगों के सिंपैथी को गेन किया सलमा ने। और मैंने बताया, उस दिन बताया था ना कि हमारे बच्चों को मारता था, सलमा ने कहा ना। और मैंने यही बताया था ब्लॉगिंग में, फर्स्ट वाले ब्लॉगिंग में यही मैंने पोल खोला था सलमा का कि अगर मारा पीटा था तो शरीर में कोई दाग तो बनता है, मुंह में कोई दाग तो बनता है। अगर इतना मारा पीटा होगा कुछ तो लाल या नीला पीला होगा ना, कुछ भी तो नहीं था। बल्कि बच्चे, जब यहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि असगर जब जेल में था या फिर घर में नहीं था, दूसरे घर में था, जबकि वो इसी घर में था, इसी घर में वो रात को आ जाया करता था। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो लोग कितने एंजॉय लेकर वीडियो बनाया करते थे, माँ का वीडियो में पूरा साथ देते थे। और फिर आपने देखा होगा कि असगर ने बार बार बोला कि मुंह मत दिखाना, मुंह मत दिखाना, मुंह मत दिखाना, बच्चों को मत दिखाना, हाथ मत दिखाना, कुछ नहीं दिखाना। लेकिन जिद किसकी थी, असगर की या सलमा की? सलमा ने क्या शर्त रखी कि अगर सितारा दिखाएगी तो मैं भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और ये मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं भी दिखाऊंगी। अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ जाओ, लेकिन मैं तो दिखाऊंगी। तो सोचिए, असगर बाउंड हो गया, सब कुछ मानने के लिए बाउंड हो गया। तो फिर शादी को किसने बचाए रखा, शादी वाले रिलेशन को किसने बचाए रखा? असगर ने ना। बच्चों के सिर पर यानी बच्चों के बारे में किसने सोचा? असगर ने ना। असगर अगर चाहता तो वो छोड़ सकता था। और असगर क्या बोल रहा है कि मुस्लिम
कम्युनिटी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बोली या मुस्लिम कल्चर में सबसे ऊपर कौन है? डेफिनेटली शौहर। शौहर ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अगर शौहर है, आप लोग भी मानते कि हाँ शौहर सबसे ऊपर है, तो फिर उसने शौहर की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि असगर को तो ये सब पसंद नहीं है दिखाना, तो क्यों नहीं मानी? फिर देखिए सलमान ने आस्ते आस्ते असगर को और कितना नीचे उतारा, छोटा किया, उसको जेल भिजवा दिया, और ऊपर से यहाँ पर नकाब से मास्क से फुल फेस। और यहाँ पे असगर की जवानी, उसी की मैं जवानी को यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि सलमा कह रही है कि मैंने इतना तक जब दिखा दिया है तो इतना दिखाना क्या बात बाकी रह जाता है, तो दिखा देती हूँ। तो दिखाई दिया ना, तो दिखाई दिया ना। मैंने पहले ही बताया था कि वो सितारों को बहुत फॉलो करती है, बहुत जेलस करती है। तो जो आप लोग भी अभी देख रहे हैं कि ये सच में है। पता नहीं कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, वल्लाह आलम कहाँ से है, तो वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो फेसबुक पे वो आज भी वीडियोस मौजूद हैं। आप जो शुरू वाली वीडियो आप लोग वो जाके देखें, उनमें मैं कहीं भी नहीं हूँ, ना ही ये है। तो ऐसे करते करते ये फिर इन्होंने कहा नहीं मेरा व्लॉग नहीं चल रहे हैं, कोई मुझे तकरीबन मैं जो वीडियो डालती हूँ उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 2000-3000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब मैंने ऐसा करना है कि मैं जो है ना आऊँगी तो मैं नकाब में आऊँगी। तो मैंने इनसे यही कहा कि मैंने कहा आप चैनल बंद कर दो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसे व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं है, मेरी वीडियोस का फ़ायदा नहीं है, मेरी मेहनत का फ़ायदा नहीं। मैंने कहा बंद कर दो, हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो नहीं है कि हाँ हम लोग चैनल से खा रहे हैं या हमें चैनल की ज़रूरत है, नहीं है चैनल की ज़रूरत। ठीक है, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी ये मजबूरी में आके बना रहा हूँ कि मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, इतनी लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सलमा से जाकर पूछें कि क्या ये बातें अगर मैं जो झूठी हैं तो वो किसी भी लाइव में मुझे बुला सकती हैं, किसी की भी लाइव में वो मुझे बोले, मैं आऊँगा उस लाइव में, मैं उनसे ये बातें करूँगा, वो मुझे झुठला के दिखाएं अगर मैं गलत हूँ तो लिहाजा ये है वो है आप जवान बेटियों को, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ या जिस तरह की मेरा माइंड सेट है, मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती है कि ये चीज़ गलत है। जवान बेटियां आपकी वीडियो में आ रही हैं, ये चीज़ आपकी बीवी, बेटियां, माँ, बहन, कोई भी आपकी जो वीडियो में आ रही है, मुझे उससे नफरत है। चाहे वो मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, कोई भी आ रही है, मुझे उससे नफरत है। ठीक है, तो मैंने इनको यही कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये काम गलत है। इन्होंने कहा नहीं ऐसे व्यूज़ नहीं आते, ऐसे मेरी वीडियोस नहीं चलती हैं, क्योंकि पूरी मैं फैमिली के व्लॉग बनाती हूँ तो पूरी फैमिली आएगी, तो पूरी फैमिली वाले देखेंगे, हाँ वो लोग, उनको पता चलेगा ऐसे ऐसे है, ये फैमिली के मेम्बर हैं, इस तरह रहते हैं, तो फिर मेरी वीडियोस जाके चलेंगी। फिर मैंने कहा था कि सितारा के साथ अगर असगर का कुछ ऐसा रिलेशन था भी, क्योंकि वो आकर वाईटी में उसने आकर बोला, और यहाँ पर नैना, शाहरुख, रुबीना लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन चैनल वालों को कि आप लोगों के पास और कोई कंटेंट नहीं है, जो हमारा नाम यूज़ कर कर के डॉलर कमाते हैं, हमारा नाम यूज़ कर कर के कंटेंट बनाते हैं, हमारा नाम यूज़ कर कर के ये करते हैं, वो करते हैं, ये मुंह वाली, वो पेट वाली, वो ऐसा घर वैसा घर, ऐसे करके वो लोग जो बोलते रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सितारा उन लोगों का नाम नहीं लेती, लेकिन फिर भी वो सितारा का नाम लिए बिना एक दिन भी ब्लॉगिंग नहीं करते, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वो लोग भी तो हर रोज़ तीनों के तीनों सितारा का नाम लेकर डॉलर कमा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और क्या नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर रुबीना ने जहाँ पे काम करती थी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया। आप ब्लॉगिंग में जाकर देखिए तो पता चलेगा, उसको धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? पहले काम करती थी, और जब से वाईटी में आई है तब से तो शूटिंग करके बिज़ी रहती है ना, तो काम कब करेगी? अगर बार बार कंटेंट ही बनाएगी तो काम कब करेगी? तो डेफिनेटली आप भी अपने जो नौकर को ऐसे तो नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो निकाल ही तो देंगे ना धक्का मार कर। उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी धक्का मार के निकाल दिया। मैं जैसे बोलती हूँ कि अगर सितारा का असगर के साथ कुछ था भी,
और आपने अभी वीडियो में देखा भी होगा असगर के वीडियो में कि वो भी यही बोल रहा है कि अगर मैं और सितारा कहीं कैजुअली भी अगर बैठकर बातचीत करते हैं तो वो वीडियो भी आप लाकर दिखाओ, सबको दिखाओ, क्योंकि वाईटी ही तो एक ऐसी जगह उनको लगता है जहाँ पर सच्चाई जो है वो बाहर निकल के आएगी। और ये लोग बोलते हैं हमारे पर बात मत करो, हमारा कंटेंट मत बनाओ। अगर हमारे पर बात मत करो, हमारे पर कंटेंट मत बनाओ, तो फिर भाई वाईटी में आकर आप अपनी जो प्राइवेसी वाली बातें हैं वो यहाँ पे शेयर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कंटेंट के लिए ना, डॉलर आए, व्यूज़ आए, इसी वजह से ना, तभी करते हैं ना, है कि नहीं? तो मैंने यही कहा कि जब ये फेस रिवील करेंगी उस दिन या मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा या इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मैंने इससे यही कहा अपनी वाइफ से। तो उसके बाद में जो है ना ऐसे चलता रहा, ये मास्क में आ गई। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप जो मास्क पहन के वीडियोस बनाती हैं ये अच्छी नहीं है, आप अपना वापस नकाब में आए। तो इन्होंने कहा जब तक सितारा इधर है मैं ऐसे मास्क में आ रही हूँ, जब सितारा चली जाएगी तो मैं नकाब लगा लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, बाद में सितारा चली गई तो व्लॉगिंग ये इनकी हो गई, रूटीन ये दिखा रही है अपनी, सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने इनको यही कहा कि आप जो है ना अपना नकाब वापस ले आए, इसको मास्क को हटाएं। तो इनकी आगे से यही जिद थी कि हाँ मैंने इतने तक तो अपना चेहरा दिखा दिया, मास्क लगा के रखती थी जो, बाकी जो नीचे का चेहरा है वो भी दिखा दो तो क्या हो जाएगा। फिर मैंने इनसे यही कहा कि आपकी ज़िंदगी का वो दिन आखिरी दिन होगा जिस दिन आपने अपना फेस रिवील किया, या मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, या हम दोनों, मैं पहले आपको मारूंगा फिर मैं खुद मर जाऊंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, चुप कर गए। फिर अभी ये बाद में ये जो मसले लेके आई हैं, ये अभी तक इनके पास कोई वीडियो का प्रूफ है तो ये वीडियो लेके आए, कोई इनके पास पिक्चर है तो वो ये लेके आए, आप मुझे दिखाएं, आप सबको दिखाएं कि हाँ ये वीडियो है इनकी साथ में अकेले में ये दोनों बैठे हुए हैं। मैंने कहा था कोई खुदा कोई बस कोई भी वीडियो जैसे नॉर्मल हम लोग साथ में बैठे हो वो वीडियो भी मुझे दिखा दें कि हाँ आप दोनों अटैच एक साथ में एक जगह बैठे हो। तो ऐसी कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कुछ भी दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा जब इन्होंने अपना फेस रिवील किया, ये झगड़े किए, ये सब कुछ किया, अभी मुझे कह रही हैं कि मैं आपने ऐसे किया। जब इन्होंने फेस रिवील अपना किया उस टाइम मैं जेल में बंद था, ठीक है। ये वीडियो बना रही थी, मुझे पता चला है तो मैं घर में गया हूँ, मैंने कहा आपने ये वीडियो नहीं बनानी, ने कहा नहीं मैं ये वीडियो बनाऊंगी ऐसे ऐसे। तो उस टाइम जो है मेरे भाई सलमान और मेरी वाइफ ने पुलिस को कॉल किया कि आ जाए हमारे घर में झगड़ा हुआ है। तो पुलिस आई है, पुलिस वाले ने आ गया, ये किया वो किया। तो आप ये कहती हैं कि मैं पर्दा करती हूँ अल्लाह के लिए। अगर आप अल्लाह के लिए पर्दा करती थी तो फिर जिस दिन मैं जेल में बंद था उस दिन आप अल्लाह के लिए, उस दिन आपने वीडियो में अल्लाह के लिए पर्दा क्यों नहीं किया है? मेरा आपसे ये सवाल है। तो इससे तो यही साबित होता है कि आपको मुझसे डर था कि मैंने अगर अपना फेस रिवील किया तो ये बंदा मुझे मारेगा, ठीक है, क्योंकि आप मुझे जानती थी। तो ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर होता और आपने अपना फेस रिवील किया होता तो मैं आपको मार देता या मैं आपको मार देता जो आपने किया। तो मैंने आपको कभी भी नहीं कहा था कि आप चैनल बनाओ, मैंने आपको कभी नहीं कहा था अपनी जवान बेटियों को अपनी वीडियो में लेके आओ, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप अपना फेस रिवील करो, क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी चीज़ की, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी चैनल है ये मैंने मजबूरी में आके इस पे वीडियो अपलोड की है, क्योंकि जो पुराना वाला चैनल था वो मेरी वाइफ का था। जैसे हमारा झगड़ा हुआ वो चैनल उन्होंने वापस ले लिया तो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं तो मेरा उस पर कोई हक भी नहीं है, इसीलिए मैंने उनको वापस कर दिया। तो ये मेरी वाइफ जो अभी वीडियो बनाए मुझे इन बातों का जवाब दें कि उन्होंने चैनल क्यों बनाया। जब एक वाइफ को उसका हस्बैंड इजाज़त नहीं दे रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आके चैनल बना रही है यूट्यूब का अपना। आपने कभी भी देखा होगा असगर के पिताजी को सलमान ने अपने ब्लॉगिंग में लिया है? कभी नहीं देखा होगा ना। सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया उनके चेहरे को किसने? सितारा ने। सितारा ने अपने रिश्तेदारों के चेहरों को इंट्रोड्यूस कराया। नॉट ओनली इंट्रोड्यूस कराया, उनके हाथ में ब्लॉगिंग भी थमाई ताकि उनका खुद का इनकम बने। सोचिए, फारूक यासिन जो उनके भाई थे, भाभी नजमा का तो उन्होंने पहले ही बना के दिया था,
और उसके ये तो बार बार बोलती है कि उसी की वजह से मेरे घर में आता है, और फिर कभी कभी पलट भी जाती है, कभी कभी इधर उधर जो फ़ोटोज़ है इधर उधर उनकी जो प्राइवेसी मतलब जो बातें हैं वो सब लेकर इधर उधर बेचना कमाना तो वो करती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मासूम उनके हस्बैंड थोड़े बहुत नज़र आते हैं, लेकिन नजमा मुझे एकदम भी मतलब प्योर नहीं लगती है। और ना ही फोर सिस्टर जो मतलब है जो बनाती है ब्लॉगिंग करती है ना, वो मुझे प्योर लगती है, नहीं लगती है। कोई भी रिश्तेदार, मुझे सितारा के ससुराल के कोई भी रिश्तेदार मतलब शरीफ नहीं नज़र आते हैं, एकदम भी नहीं। सब के सब सितारा के साथ जुड़े हुए हैं उसके ब्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर रिश्तेदार में से कोई एक रिश्तेदार बहुत ऊपर चढ़ जाए तो उसका नाम अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमारे रिश्तेदार के मतलब नोक बराबर भी होता है, तो हम उसका नाम ले लेते हैं, उसका नाम ले लेकर कंटेंट बना लेते हैं, कमा लेते हैं, उसका नाम को कमा लेते हैं। वो तो कमा ही रही है, हम लोग भी उसके नाम का इस्तेमाल कर कर के कमा लेते हैं। तो इस तरह से असगर के पिताजी को इंट्रोड्यूस कराया सिर्फ और सिर्फ सितारा ने। अब जाकर सलमा अपने ब्लॉगिंग में असगर के पिताजी को ले रहे हैं, पहले तो नहीं लेते थे। अब रहा शाहरुख, आपने देखा होगा शाहरुख की लैंग्वेज कैसी है। अब बोलेंगे कि शाहरुख बोलेगा या फिर दूसरे बोलेंगे कि दूसरे भी उसको उसी तरह से बातचीत करते बोलकर मैंने देखा है ऐसी लैंग्वेज में कोई इतनी बुरी तरह से नहीं बोलता जितनी तरह से शाहरुख बोलता है। वैसे देखा जाए तो इसका बोलना बनता भी है, आता भी कहाँ से है, बस्ती से तो निकला हुआ एक लौंडा है, बस्ती से निकला हुआ, आएगा कहाँ से सीख, कहते हैं ना कि इंसान सीखेगा कहाँ से जब आसपास का एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि उसकी माँ बल्कि अच्छी है। उसकी वो शाहरुख बोलता है ना कि मेरी माँ को समझ नहीं है, मेरी माँ थोड़ी सी मासूम है। हाँ, सच में यहाँ पे शाहरुख सच कहता है कि उसकी माँ जो है वो मासूम है, उसको ये पॉलिटिक्स नहीं आता जितना अच्छा पॉलिटिक्स शाहरुख खेलता है। और मैंने पहले ही बताया था शाहरुख खेलता क्यों है, मजबूरी है उसकी भी मजबूरी है। आखिर उसका घर जो चल रहा है वो तो उसकी पत्नी ने चला कर रखा है ना, पत्नी और सास जो है उसने पाल कर रखा है ना इसको, तो डेफिनेटली वो तो उनका साथ देगा ही, उनकी बातें तो वो बोलेगा ही। और यहाँ पर नैना जो है वो बोलती है कि इसको देखो उसको देखो सितारा, जबकि सितारा अपने ब्लॉगिंग में इन लोगों का नाम तक लेना पसंद नहीं करती है। बहुत अच्छा करती है, बहुत खुश होती हो, इनका नाम तक लेना नहीं पसंद करती है। और ये बोलती है मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे ऐसा बोला, मुझको ज़्यादा बोला गया, ये बोला गया, वो बोला गया, मैं ले नहीं पाई। अच्छी बात है, तुम ले नहीं पाए, और तुम लोगों ने सितारा को क्या क्या नहीं जलील कराया लोगों के सामने। वाईटी का मतलब है पूरे देश के लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, वहाँ पे उसको बदनाम किया। और फिर डिप्रेशन की बात बोल रहे हो, तो तुम्हारा डिप्रेशन क्या है? वो तो आकर अपने उसके बारे में इतना कुछ बोला गया, वो तो आकर कुछ भी नहीं बोली अपने बारे में तो उसने सफाई तक नहीं दी। उसने तो एक ही बात बोल दिया, सिर्फ सफाई में एक बात बोली कि मेरा अल्लाह जवाब देगा, मेरा होकर मेरा अल्लाह जवाब देगा। और इसका जवाब तो हर किसी को मिला, थोड़ा बहुत तो हर किसी को मिला। वो बेबो है ना, मोटी बेबो, उसको भी मिला, इसको तो मिलता ही है, नैना को, शाहरुख को तो मिलता ही है बीच बीच में, इनको भी पता है, मिलता जब है पता है, रुबीना लोगों को जब मिलता है, नदीम को भी जब मिलता है पता है। तो इन लोगों के व्यूज़ कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, सबको पता है। इसलिए सितारा को बोलना नहीं पड़ता सब्सक्राइब कीजिए, इन लोगों को बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए। क्या हुआ, नैना बोलती है ना कर लीजिए, आपका कुछ जाता आता नहीं है, अगर कर लेंगे तो आपको कुछ आएगा नहीं, कर लीजिए। तो क्यों बोलना पड़ता है इतना बार बार? सितारा को तो नहीं बोलना पड़ता ये सब बातें। तो मुद्दा बात में ही आते हैं वापस। तो जिसके वजह से कंट्रोवर्सी हुई, यानी असगर और सितारा को लेकर, तो जज भी एविडेंस मांगता है, तो असगर ने भी वही बोला कि मेरे ऊपर और सितारा के ऊपर बहुत सारे लांछन तो लगा दिए,
तो उसके एविडेंस भी तो लाओ। मैं सिंपल बैठा हुआ उसके साथ उसके फ़ोटोज़ लाओ, उसको मतलब कोई एक आदमी मेरे सामने लाओ कि बोले। ऊपर से हम लोगों ने सुना था कि पाकिस्तान में आया था असगर और सितारा से मिला था। हो ही सकता है, कोई भी रिलेटिव आता है, मिल ही सकता है। लेकिन अगर उनके दिल में यानी असगर और सितारा के दिल में अगर कोई पाप था, अगर वो कोई गंदगी मतलब थी, गंदा कोई काम करने जा रहे थे, तो भाई मेरे को एक बात आप बताइए कि फिर शाहरुख को लेकर क्यों गई? क्योंकि कोई भी औरत या कोई भी आदमी अगर बुरा काम करता है तो क्या वो अपने रिश्तेदारों को बोलकर करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर सामने मोबाइल रखकर ये काम करेगा अगर कोई ये सब काम करता है गंदा काम? तो यहाँ पर तो सितारा ने, उसके मन में तो कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि प्लानिंग तो इन लोगों के बीच में चल रही थी ना। जैसे इन लोगों का बनाया हुआ प्लान था कि जो सेकंड मैरिज है वो सितारे ने मतलब क्रिएट किया था। तो क्रिएट किया था, नहीं किया था, अगर किया था तो अभी तो वो असल में हो गया है, शादी तो असल में है। तो इन लोगों का जो क्रिएट किया था इन लोगों ने कि पाकिस्तान गया है, असगर जो है वो पाकिस्तान गया है। तो अगर पाकिस्तान गया है तो फिर वो तो छुप कर जाएगी ना मिलने के लिए। सितारा जो है वो तो छुप कर मिलने के लिए जाएगी और वहाँ पर जाकर रंगरलिया मनाएगी। तो यहाँ पर फिर वो शाहरुख को क्यों लेकर गई, अपने किसी रिलेटिव को वो क्यों लेकर गई? ताकि वो पीछे अपना एविडेंस छोड़ दे, ताकि पीछे कुछ मतलब शाहरुख मेरे नाम पर मतलब सितारा के नाम पर कुछ बोल सके, नैना कुछ बोल सके, या उसको लेकर ये लोग आपस में बातचीत कर सके, इसलिए नहीं, बल्कि ये सलमा का पूरा प्लान किया हुआ मामला था। और इसके बीच में असगर ने भी शायद साथ दिया होगा, पर शायद असगर इतना दूर तक नहीं समझ पाया होगा कि ये प्लानिंग मेरे ही ऊपर आ जाएगी। जैसे असगर ने बताया कि मैं जब जेल में था तो इसने पूरा नकाब उतार लिया था। देखिए आप, उसने पहले भी आप ब्लॉगिंग देखिएगा सलमा का, सलमा हर समय बोलती है मैं नकाब करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए। तो अगर आज उसने उतार दिया तो क्या अल्लाह चाहते थे कि तुम उतार लो? ये अल्लाह ने कहा था। तो जब शाहरुख छोड़ने के लिए गया ही था तो क्या देखा था उन लोगों ने? कुछ रंगरलिया करते हुए देखा ज़रूर होगा, कुछ तो देखा होगा ना। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने आकर कुछ नहीं बोला, और यहाँ पे आजकल रुबीना बोलती है कि सुलह कराना चाहिए, सुलह जो है उससे अल्लाह भी खुश होता है। बहुत अच्छी बात है, सच में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर पहले क्यों बदनाम किया, पहले क्यों ऐसा किया, क्यों किया? क्योंकि उनको लगा था कि सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि उनको वाईटी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा पता नहीं था। इनको लगा था सिर्फ़ और सिर्फ हम सितारा को बदनाम करके उसको नीचे खींच सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बदनामी मिलेगी। इसीलिए उसके फ़ोटो को एडिट वेडिट करके जितना हो सके गंदगी फैलाया, सितारा के नाम को लेकर उसके फैमिली, उसके बच्चे, उसके डीएनए, बच्चों के डीएनए तक लेकर सब कुछ कराया। मतलब उसकी जो लाइफ है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते थे। कि उन लोगों ने सोचा था साजिद भी उसे डिवोर्स दे देगा, सब्सक्राइबर चले जाएंगे, व्यूज़ चले जाएंगे, इनकम ज़ीरो हो जाएगा, ये सोचा था। उन लोगों को नहीं लगा था कि ये पूरा जो गड्ढा है ये हमारे ऊपर ही, हम ही इसके ऊपर मतलब हम लोग ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। वाईटी के बारे में ये लोग तो थोड़े से बेवकूफ़ तो थोड़े बहुत है ना, मतलब बेवकूफ़ यानी गंदगी का जो इंटेलिजेंसी होता है ना, ये उनके दिमाग में बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई तो नहीं है ना इनके पेट में, तो इसीलिए कैसे करके वाईटी में कितना बोलना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये उन लोगों को नहीं पता है। इसीलिए उन लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि बदनामी जो है हमारी भी हो सकती है, ये उन लोगों ने नहीं सोचा था। तो अभी भी हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन तो देंगे, और मैं जानती हूँ कि ये हम, क्योंकि सितारा का जो चैप्टर है ना वो इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इसको लेकर हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना तो बहुत दूर तक जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट फिर एक मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आपके साथ जो जो मैंने शेयर किया बातें और ये जो वीडियो असगर का, ये थोड़ा सा देखिए और
सोचिए कि एक हस्बैंड, एक माँ इतना झूठ बोल सकती है और सिर्फ और सिर्फ सलमा जो है वही सच बोल रही है। और सोचिए पाक जगह पर रहकर झूठ पे झूठ बोली जा रही है। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि वहाँ पर बैठकर इतनी सारी बातें ऐसे करके वीडियो बनाना एकदम भी उचित नहीं है। उसका वीडियो तो कम से कम कोई अगर सऊदी में रह रहा है उसको तो सलमा का ये वीडियो डेफिनेटली सऊदी गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दे देना चाहिए। जैसे बेचारा असगर जो है वो भी पुलिस के घर से घूम के आया, यानी जेल से घूम के आया है, तो सलमा को भी एक धक्का तो मिलना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? प्लीज़ तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गंदगी फैला दी है। समेटना हमें है, या फिर लोगों जो मासूम हैं, जैसे मैं सच कह रही हूँ ना, मैं इसको सपोर्ट करी थी ना मैं उसको। हम लोग कुछ लोग जो थे ना वो चुपचाप थे, हम लोग सिर्फ ब्लॉगिंग का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ये भी पार्ट ऑफ एविडेंस ही है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ये देखकर जज कीजिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसीलिए मेरे ब्लॉगिंग का जो टाइटल है ना, कौन सच्चा कौन झूठा, इसी वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे।